अगले सीन में उन दोनों को एक कार में दिखाया जाता है जहाँ पर ड्रंक होंजो शीनू के कंधे पर सर रखकर सो रही थी और वो बड़बड़ा रही थी कि तुम में से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। फिर हमें होंजो सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो महिला किसी चीज को देखती हैं और चिल्लाती है लाइक अ हॉरर मूवी। ये दोनों औरतें कॉल लगाती हैं सिटी हॉल में जिसे होंजो पिक करती है और बाद में होंजो और उसकी टीम उस जगह पर आ जाती है और हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि कई जगहों पे खून लगा हुआ था। होंजुन को लगता है ये खून किसी इंसान का है। तब उसका बॉस बोलता है चिंता मत करो, ये खून एक मुर्गी का है और वो होंजो को बोलता है इसे साफ कर दो। दूसरी तरफ हमें शीनो दिखाया जाता है जो होंजो का ही वेट कर रहा था। तभी होंजो वहाँ आ जाती है और फिर वो बताने लगती है कि हमें इस जगह पर देखो इन तस्वीरों में और इसी चीज़ की तुम्हें रिपोर्ट करनी है। पर शीनू का ध्यान बिल्कुल भी रिपोर्ट में नहीं था बल्कि वो होंजो को ही देखे जा रहा था। तब वो पूछती है क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तो शीनू बोलता है क्योंकि तुम इन खून के निशान को पहले ही साफ कर चुकी हो तो इनकी रिपोर्ट बनाना हमारा टाइम बर्बाद करना ही होगा। तब होंजो पूछती है फिर तुमने मुझे क्यों बुलाया? तब शीनू कहता है कि मैं देखना चाहता था कि अगर मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो तुम आओगी क्या नहीं, और तुम्हें अपनी नीति के खिलाफ जाना चाहिए था और इधर नहीं आना चाहिए था। अगर तुम ऐसे ही आती रही तो तुम चीज़ों को कठिन बनाती जाओगी। फिर होंजो गुस्से से बाहर आती है और सोचती है शायद से मुझे इसे लड़की बना देना चाहिए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। फिर बोलती है चलो रहने देती हूँ। फिर हमें शीनू दिखाया जाता है जो एक बार के सीन को याद कर रहा होता है और उसके साथ किनवुक भी बैठा हुआ था। तब वहाँ पर एक वेटर आता है और उसे पर्स पकड़ा के बोलता है ये नायोन का है, पर शीनू उसे लेने से मना कर देता है। तभी नायोन का कॉल भी आता है लेकिन वो फोन को नहीं उठाता है, पर किनवुक उस फोन को उठा लेता है। पर दूसरी तरफ से उसकी फ्रेंड बोल रही होती है कि नायोन को कुछ हो गया है। फिर शीनू उसे देखने जाता है और बताता है कि नायोन बिल्कुल ठीक है और मैरी मेड का डिजाइन बना रही है। फिर वो सीनियर को देख लेती है और उससे कहती है कि मैं और वेट नहीं कर सकती, अगर तुम मुझे पहले प्रपोज नहीं करोगे तो मैं ही तुम्हें पहले प्रपोज कर दूंगी। तो बता तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तब शीन्यू बोलता है तुम्हारे पिताजी जो मेयर है जिनका नाम यूनाक है वो नहीं मानेंगे। तब नियॉन बोलती है कि मेरी शादी होने वाली है तो वो क्यों नहीं मानेंगे। फिर उसको गले लगा लेती है। फिर सीन कट होता है और हमें एक फैमिली डिनर दिखाया जाता है जहाँ पर इन दोनों की फैमिली होती है और वो इनकी शादी के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर वो दोनों बाहर वॉक पे जाते हैं। फिर वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आ जाती है जो उन दोनों को ही देख रही थी। तब नियॉन बोलती है ये तुम्हें देख रही हैं। उसी वक्त अचानक से एक लड़की नियॉन के सामने से गुजरती है और वो होंजो होती है। सिन्यू उसके पीछे भागता है लेकिन वो गायब हो चुकी होती है। फिर हमें होंजो दिखाई जाती है जो उसी शमन के पास आई होती है और वो उसके लिए सोजू लाई होती है जैसा कि उसने उसके लिए वादा किया होता है। तब वो शमन बोलती है कि तुम में से फ़ोन की बदबू आ रही है। तब होंजो हैरान होती है और कहती है आप सही कह रही हैं, कुछ दिन पहले मुझे एक खून से रिलेटेड वर्क करना पड़ा था और आपने मेरे पिताजी के बारे में भी सही कहा था कि वो समुद्र किनारे मिलेंगे और मैं उनसे बात करने गई। तब वो शामन पूछती है बताओ अब तुम्हारे और शीनो के बीच में कैसा चल रहा है। तब होंजो बोलती है कि हमें पता चला कि हमारी किस्मत जुड़ी हुई है पर हम हार नहीं मानेंगे, हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। फिर होंजो घर आ रही होती है और वो शीनो की कार को देखती है। तभी उसमें से शीनो बाहर निकलता है। तब शीनो उससे पूछता है क्या तुम उस जगह पर गई थी? ये उस समय की बात कर रहा है जब शीनो ने उसे एक ब्लैक ड्रेस में देखा था और वो गायब हो गई। तब होंजो मना करती है और बोलती है मैं तो शामन के पास से अभी अभी आई हूँ। तब शीनो उसे सारी घटना बताता है। फिर होंजो बोलती है मैं अभी तो नहीं लेकिन 2 साल पहले गई थी। फिर शीनो कहता है शायद से ये सब उस लव स्पेल की वजह से हो रहा है जिसकी वजह से मैं तुम्हें हर जगह देखता हूँ। मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत सीरियस हूँ और मेरी एक देवी जैसी गर्लफ्रेंड है जिसका नाम नायोन है और उसे छोड़ के भला मैं तुम्हारे पीछे क्यों लगने लगा, इसलिए तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। फिर ये सुनकर होंजो बोलती है कि मैं नहीं, तुम यहाँ आए थे। फिर होंजो अपने घर पर आ जाती है
और अपने हाई स्कूल के टाइम को याद करती है, जहाँ पर नायन खाना खा रही होती है और फिर वो होंजू को बुलाती है और वो उससे बोलती है कि तुम मेरी दोस्त हो, आओ मेरे साथ बैठ के खाना खाओ। और जैसी होंजू बैठने वाली होती है, नायन उसकी सीट पर जूस गिरा देती है। तब होंजू पूछती है, तुम ये क्या कर रही हो? तब नायन बोलती है कि तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को चुराया है, ये तो बहुत ही कम सजा है। तब होंजू बोलती, वो तो सिर्फ मुझसे बात करना चाहता था। नायन हंसती है और बोलती है, भला वो तुम जैसी लड़की से बात क्यों करना चाहेगा? फिर नायन उसे बोलती है कि तुम याद रखना, तुम मेरी फ्रेंड नहीं बल्कि एक नौकर हो। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर होंजो कह रही होती है, क्या ये बात मुझे शीनू को बता देनी चाहिए? फिर वो कहती है, रहने दो, जब वो उससे शादी कर लेगा और उसे झेलेगा तब उसे पता चलेगा। अगले सीन में शीनू के पेरेंट्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पर उसकी मदर उसके फादर से बोलती है, चलो मिलकर तारे देखते हैं, लेकिन उसके फादर वहाँ से बहाना बनाकर चले जाते हैं। अगले सीन में हमें होंजो की टीम दिखाई जाती है, जो कि एक फेस्टिवल के बारे में बात कर रही थी जो होंजो सिटी में होने वाला था। तभी योनी गोंजुक से फेस्टिवल के बारे में पूछती है, पर गोंजुक कोई भी रिप्लाई नहीं देता। फिर योनी उसे बाहर ले आती है और उससे पूछती है कि तुम अभी उस बात को लेकर नाराज हो। फिर वो उस दिन के लिए माफ़ी मांगती है। फिर गोंजुक कहता है कि तुम्हें मेरी परवाह क्यों होगी। फिर ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में गोंजुक और उसके कलीग लिफ्ट के बाहर वेट करते हुए नजर आते हैं। फिर जैसे ही लिफ्ट खुलती है वो देखते हैं अंदर शीन्यू होता है और फिर वो तीनों लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। फिर जब वो बाहर आ रहे होते हैं तब शीन्यू होंजू से बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। फिर होंजू पूछती है, बोलो क्या काम है? तब शीन्यू बोलता है, चलो बाहर खाना खाने चलते हैं। होंजू मना करती है और कहती है, मैं क्यों जाऊँ, तुमने ही तो कहा था कि मेरी नज़रों से दफा हो जाओ। फिर शीन्यू बोलता है, देखो आज मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, तुम्हें चल लेना चाहिए। पर होंजू अभी मना कर रही होती है। तब बेचारा शीन्यू उसके सामने हाथ जोड़ता है और इस बार होंजू मान जाती है। इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और खाना खा रहे होते हैं। तब शीन्यू बोलता है कि मुझे सब लाइक करते हैं, बस तुम ही एक हो जो मुझे लाइक नहीं करती। अगले सीन में हमें होंजू उसके घर पे दिखाई जाती है, जो कि पौधों को लगा रही होती है। तभी वहाँ पर जैक्यूम आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो? फिर वो उससे बोलती है कि मैं पौधे लगा रही हूँ। फिर जैक्यूम उससे पूछता है, क्या अगर तुम फ्री हो तो हम बात कर सकते हैं? फिर वो हाँ भरती है। फिर भागते हुए अपने रूम में जाती है और अच्छे से कपड़े चेंज कर लेती है। फिर वो जैक्यूम के पास आ जाती है। फिर वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। उसी समय होंजू के पास शीन्यू का कॉल आता है, पर वो उसका फ़ोन इग्नोर कर देती है। फिर जैक्यूम उससे पूछता है कि किसका कॉल आ रहा है जिसे तुम बार बार इग्नोर कर रही हो। तभी शीन्यू का कॉल दोबारा आता है। जैक्यूम कहता है, उठा लो इसे, मुझे वैसे भी कुछ काम है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर होंजू फ़ोन उठा लेती है। फिर शीन्यू उससे पूछता है कि तुम्हें इतनी देर कैसे लग गई फ़ोन उठाने में। तभी जैक्यूम होंजू से पूछता है, क्या तुम बियर पीना चाहोगी? फिर शीन्यू उसे सुन लेता है और उससे पूछता है, क्या तुम किसी आदमी के साथ हो? फिर होंजू कहती है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। ये कहकर वो फ़ोन काट देती है। बाद में होंजू दिखाई जाती है, जो एक बच्चे के साथ खाना खा रही थी। इस बच्चे का नाम रूरम था। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब होंजू झूले पर बैठकर खाना खा रही थी तब ये बच्चा दूसरे झूले पे बैठा हुआ था और अब ये होंजू का दोस्त बन चुका है। फिर से शीन्यू का कॉल उसके पास आता है और होंजू फिर से उसे इग्नोर कर रही होती है। फिर अगले सीन में हमें शीन्यू की माँ दिखाई जाती है, जो किनवुक के पास आई होती है, जो बोलती है कि मुझे अपने पति से डिवोर्स चाहिए। तो किंगबो पूछता है क्यों? फिर वो बोलती है क्योंकि वो मेरे साथ तारे देखने नहीं जाता। गाइस मैं तुम्हें बता दूं, ये एक वैसे वेरी सीरियस सिचुएशन है। फिर हमें किनवुक एक बार में दिखाया जाता है। तभी शीन्यू वहाँ आ जाता है और वो शराब पीने लगता है। तब किनवुक उससे पूछता है, तुमने कभी शराब नहीं पी तो आज क्यों पी रहे हो? और वो उसे बोलता है, ये तुम्हारी बीमारी के लिए अच्छा नहीं है। पर शीन्यू नहीं मानता। तब किनवुक बोलता है, तुम्हें शराब पीने की जगह अपनी माँ का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें तारे दिखाने ले जाओ प्लीज।
फिर से शीनियो मना कर देता है। अरे यार, बाप भी निकम्मा और बेटा भी निकम्मा। फिर हमें होंजो दिखाई जाती है जो अपने अपार्टमेंट में आ रही होती है और उसे अपने घर के बाहर गुलदस्ता मिलता है जिसमें लिखा था कि कल मुझे बहुत मजा आया। तब होंजो सोचती है शायद ये जैक्यूम ने दिया है। दूसरी तरफ हमें शीनियो दिखाया जाता है जो अपनी कार में होता है और एक फ्लैशबैक सीन को याद कर रहा होता है जहाँ पर होंजो बोल रही होती है, जब मैं छोटी थी तो मेरे डैड मुझे बीच पर लेके गए थे। वहीं पर 2 बच्चे डूब रहे थे। उन्होंने उन 2 बच्चों को बचा तो लिया था पर वो खुद को नहीं बचा पाए। फिर उसके बाद शीनियो उसके घर के पास आ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि होंजो अपने घर पर है और तब शीनियो होंजो के घर की बेल बजाता है। होंजो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। शीनियो बोलता है कि मैं यहाँ नहीं आना चाहता था लेकिन मैं यहाँ गलती से आ गया। फिर होंजो बाहर आती है शीनियो से बात करने। फिर शीनियो बोलता है कि मैं बहुत नशे में। फिर होंजो उससे पूछती है कि तुम्हारा ड्राइवर कहाँ पर है और तुमने तो कहा था कि तुम कभी शराब नहीं पीते। फिर शीनियो कहता है कि मैंने इतनी सारी शराब इसलिए पी क्योंकि तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। असल में मैं इन बातों को भूलना चाहता था। तब होंजो बोलती है तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप बनाकर लाती हूँ, तब तक तुम अपने ड्राइवर को कॉल कर लो। अब जैसे ही होंजो वहाँ से जाने लगती है शीनियो उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर जैक्यूम आ जाता है और होंजो अपना हाथ छुड़वा लेती है। तब जैक्यूम शीनियो से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब शीनियो पूछता है कि मैं भी तो तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब जैक्यूम बोलता है मैं इधर ही फर्स्ट फ्लोर पर रहता हूँ। तभी शीनियो को याद आता है कि होंजो ने कहा था कि उसकी नियति फर्स्ट फ्लोर पर रहती है। तब जैक्यूम बोलता है कि तुम बहुत नशे में हो, तुम ऐसे ही किसी लड़की के घर के सामने बाहर नहीं आ सकते। और वो उसे ऑफर करता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, पर शीनियो मना कर देता है। तब होंजो शीनियो को छोड़ने जाती है। थोड़ी दूरी पर जाकर शीनियो गाड़ी रोकने के लिए कहता है। फिर वो दोनों जाकर एक जगह बैठ जाते हैं। फिर शीनियो उससे पूछता है कि तुम्हें जैक्यूम में क्या पसंद आया। तब शीनियो बोलती है कि हम दोनों एक जैसे हैं इसलिए वो मुझे पसंद है। पर शीनियो बोलता है कि तुम तो 1 नंबर की अनाड़ी हो। होंजो बोलती है वो भी है। तब शीनियो पूछता है और कुछ। फिर होंजो बोलती है कि वो मुझे अंदर से खाली खाली नजर आता है, जैसे कुछ मिसिंग है। तब शीनियो उसे बोलता है कि तुम्हें मुझ में कुछ खाली नजर नहीं आता। तब होंजो उससे पूछती है क्या तुम 19 तारीख को खाली हो, उस दिन पूर्णिमा की रात है। तब शीनियो कहता है कि मैं रात को बाहर नहीं निकलता, रात को बाहर निकलने पर खतरा होता है। होंजो फिर से बोलती है उस दिन पूर्णिमा की रात है, उस दिन हम स्पेल तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं और वैसे भी तुम मुझे पसंद नहीं करते और मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करती। फिर शीनियो बोलता है मुझे पता चल गया कि मेरी ड्रिंक करने के बाद क्या आदत है। होंजो पूछती है क्या। तब शीनियो कहता है तुमने सही कहा था किस करने की, और वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। और इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म हो जाता है। आप लोगों को पता है मैं अपनी जान हथेली पर लेकर इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इस पे कितने सारे कॉपीराइट्स आ रही हैं। तो प्लीज इस सीरीज को बहुत सारा प्यार दीजिए।